मंडलायुक्त आगरा ने जनपद के कई सरकारी संस्थानों व ग्रामीण क्षेत्रों का किया निरीक्षण, जहां पर हो रही अव्यवस्थाओं को परखा तथा सख्त दिशा निर्देश दिए। कहा, किसी भी स्थिति में व्यवस्थाओं को खराब न किया जाए और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं लोगों तक पहुंचे। मैनपुरी सरकारी हॉस्पिटल महाराजा तेज सिंह में निरीक्षण के दौरान कई मरीज ने और उनके परिवार के लोगों ने शिकायत की। डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ मिली बड़ी शिकायतें। एक दिवसीय निरीक्षण पर पहुंचे मंडलायुक्त आगरा को काफी शिकायतें पत्र भी लिखा मिला और ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर पोस्ट लालूपुर में एक ग्राम चौपाल लगाई गई। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मैनपुरी के वहां सरकार और शासन के द्वारा जनता तक मूल रूप से जो पहुंचाई जा रही सुविधाओं को जनता तक पहुंच रही है या नहीं, उनको लेकर जनता के साथ संवाद किया। मौके पर जनपद के समस्त जिला प्रशासनिक अधिकारी मौके पर थे। जनता से प्रशासनिक अधिकारियों को रूबरू कराया और जनता से अधिकारियों के खिलाफ और पश्चिम में भी जानकारियां ली। तो शिकायतें नंबर 1, विद्युत की समस्या 24 घंटे में 12 घंटे ही विद्युत ग्रामीण क्षेत्रों को मिल रही है। पेंशन की शिकायत, प्राथमिक विद्यालय की शिकायत, अध्यापकों को लेकर पशुपालन चिकित्सा डॉक्टर की भी शिकायत, सरकारी राशन की दुकान के कोटा डीलरों की घोटाले को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के जनता ने कहते हुए कहा कि वहीं सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री योजना के आवास जिसकी ताला और चाबी लाभार्थियों को जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए और उज्जवल भविष्य योजना का कार्ड भी दिया गया। ऐसी कई एक योजनाओं का लाभ दिए जाने को लेकर अधिकारियों और जनता से संवाद हुआ। इसके अलावा तथा इस दौरान संस्थानों में मिलने वाली व्यवस्थाओं पर सुधार करने के लिए निर्देशित किया तथा शासन के द्वारा मिलने वाली सभी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि शासन के द्वारा मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ लोगों को समय से मिले। तथा इसी बीच शिव मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर कहा कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाएं और दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। तो वहीं पर मंडल आयुक्त रितु महेश्वरी ने मीडिया के पूछे गए सवालों पर कहा कि जल्द से जल्द टेस्टिंग रूम में उचित व्यवस्था की जाएगी तथा जो भी अव्यवस्था फैली है उनको भी जल्द दूर किया जाएगा। और क्या कुछ बोली मंडलायुक्त रितु महेश्वरी, देखेंगे रिपोर्ट। यहाँ आज अभी जिला पुरुष और महिला चिकित्सालय इंस्पेक्शन किया गया है और वार्ड्स और पेशेंट्स की जो सुविधाएं पेशेंट्स को मिल रही हैं, दवाइयों की उपलब्धता और टेस्ट की उपलब्धता, ये सब चेक किया गया है। तो सामान्यतः ठीक है। 2-3 जो मुख्य बिंदु और जो गैप्स निकल के आ रहे हैं, वो एक तो जो डिलीवरीज के बाद जो पेशेंट्स को पेमेंट जाना होता है उसमें कुछ गैप दिख रहा है। कुछ लोगों का अकाउंट नंबर जो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, उसके अलावा भी लोगों को उनके पैसा पहुंचने की जानकारी भी अभाव दिख रहा है। कुछ लोगों का वेरिफिकेशन में पाया गया कि अभी उनके हिसाब से पैसा नहीं पहुंचा। तो एक वो है। दूसरा, जो एएनएम्स को भी भुगतान होता है, उसमें भी 1-2 इशू संज्ञान में आए हैं। उसमें भी एक जगह की शिकायत आई है, उसको चेक कराया जाएगा। अगर वो सही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। बाकी जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वो मशीन सब जगह उपलब्ध हैं, संचालित हैं, लेकिन अभी उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंफ्रा होने के बाद हम उसको पूरी तरह से यूज़ करें। एक्सरे है, चाहे अल्ट्रासाउंड है या टेस्ट है, वो एक ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं। मैडम, इस सेक्टर की यहाँ लगभग कोई कमी नहीं है। एक कोविड सेंटर यहाँ बनाया गया था, जिस यूनिट उसमें सभी लगे हुए बच्चों के लिए था। आज दिन तक कोई नहीं हुआ है, वो बंद पड़ा हुआ। लाखों रुपए की मशीनें सब खराब, ऑक्सीजन से लेके सब कुछ व्यवस्था की। कोविड केयर सेंटर की जरूरत तब पड़ेगी जब कोविड होगा। मतलब बच्चे ऐसे बीमार गंभीर अवस्था में हैं, उसके लिए यहाँ मैं उसको दिखा दूँ। मैंने उसको नहीं चेक किया है, अभी देखा नहीं, उसको चेक कर लें। वो आप लोगों ने जैसा बताया, उसमें मैंने आपको अभी बताया कि टेस्टिंग और बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, जो गवर्नमेंट के मानक हैं जो डॉक्टर्स द्वारा दिखाए गए हैं, कि वो यही है कि 12 बजे तक टेस्ट कलेक्ट किए जाएं सैंपल्स, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाए। इमरजेंसी के जो पेशेंट्स हैं उसकी 24 घंटे की सर्विस रहती है, लेकिन मैंने कहा है उसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल एज पर अवेलेबिलिटी कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आ गया है तो वो मिनिमम वापस जाए। लेकिन क्योंकि वही स्टाफ है, वही मशीनरी है, तो टेस्टिंग के साथ साथ रिजल्ट प्रोसेसिंग भी करना होता है। उसमें समय, क्योंकि उतना ही समय है, तो गवर्नमेंट के जियो के अनुरूप कर रहे हैं, लेकिन प्रयास
ये किया जाएगा इनके द्वारा, जो डायरेक्शन दिया गया है कि पेशेंट अगर टेस्टिंग तक पहुंच जा रहा है तो उसको वापस नहीं लौटाया जाना है। बतौर कमिश्नर आप पहला जनपद से हो रहा है, यहाँ इस जिला अस्पताल की इमरजेंसी में समस्या है लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ अगर चौकी एक बना दी जाए जिससे यहाँ पीएम के लिए भी जो लोग आते हैं, और दूसरा हमें बुखार था बहुत तेज़ी से, उनका खराब ही नहीं हुआ ज़्यादा था, तो डॉक्टर साहब ने जाँचें लिखी और यहाँ पे आज जाँच के लिए आए तो उन्होंने बोले 12 बजे तक होती, उसके बाद नहीं होती। फिर आपने जांच कहाँ कराई? फिर मैंने बाहर जाके जाँच कराई, इसलिए क्योंकि मुझे तबीयत ज़्यादा खराब थी। कितने रुपए लिए गए बता? बाहर से हमसे 30 रुपये लिए।